प्रयास है तो उस पर कार्रवाई होगी। यूपी में कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए हुक्मरान लाख फरमान जारी करे, लेकिन इन नसीहतों के बाद भी थानेदार न सुनने को तैयार और न सुधरने को। ऐसे में बढ़ता अपराध का ग्राफ और ओहदेदारों का लचर रवैया इस बात की तस्दीक करता है कि जो दवा की इस मर्ज की, ये मर्ज बढ़ता चला गया। कैमरामैन राजेश के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। अंबेडकर नगर के टांडा से अपने एक साथी का जिला अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के साथ सामूहिक दुराचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला के साथ दुराचार में जिला अस्पताल के 2 संविदा कर्मियों समेत 3 लोग शामिल थे। दरअसल पीड़ित महिला के साथी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के दोनों कर्मचारियों ने महिला को यह कहकर धमकाया कि उसे अपने साथी की मौत के मामले में पुलिस हत्या में फंसा देगी। 2 अस्पताल कर्मियों और ऑटो के ड्राइवर ने भी महिला के साथ दुराचार किया। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाला फुला फुसला करके थोड़ा लालच दे करके कुछ लोगों ने उसके साथ ऐसा कुकर्म किया। ऐसा उसने कल जाकर के टांडा में सूचना दी, तो हमें पता लगा, तो मैंने टांडा में ही उसका FIR दर्ज करा दिया और तत्परता से पुलिस टीम ने जो 3 अभियुक्त वो बताए, तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना रहरा बाजार थाना क्षेत्र की है। लड़की रविवार की शाम घास काटने के लिए खेत में गई थी और लौट कर नहीं आई थी। परिजन लड़की की तलाश में जुटे हुए थे कि सोमवार की शाम गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेत में उसका शव मिला। लड़की के शरीर पर घावों के निशान थे और कपड़े फटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हमीरपुर में सोमवार को पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक घर में घुसकर 2 लोगों को दिन दहाड़े एक गोली मार दी। फायरिंग के बाद ग्रामीण ने एक हमलावर को पकड़कर जमकर पीटा। हमलावर आरोपी के पास से फायरिंग में प्रयोग किया गया अवैध तमंचा बरामद हुआ है। गोली से घायल 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। ताजमहल के 500 मीटर का दायरा, जो कि येलो जोन कहलाता है, इसके भीतर एक एड फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। इतना बड़ा तामझाम उस जगह लगाया गया है जहां किसी का भी जाना प्रतिबंधित है। ये ताज की सुरक्षा के साथ साथ ASI की कार्यप्रणाली और लापरवाही को उजागर करता है। आप देख सकते हैं कि अधिकारी सो रहे हैं और पिछले कई घंटों से लगातार शूटिंग वहां पर जारी है। तो ताजमहल के पीछे 100 मीटर की दूरी पर शूटिंग जारी है। JCB के साथ हो रही है विदेशी विज्ञापन की वहां पर शूटिंग। ताज सुरक्षा को दरकिनार कर की जा रही है वहां पर शूटिंग। और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रंजीत, नियम कायदे कानूनों और आदेशों को एक तरह से ताक पर रख दिया गया है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ताजमहल की सुरक्षा ताक पर रख दी गई है। जिस इलाके में परिंदा भी पर मारने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई हो कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जोन में जाकर महज 100 मीटर की दूरी पर यमुना के पीछे ये सारा वाकया चल रहा है। वहां पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मॉडल खड़ी हुई है और लगातार एक विदेशी एड की शूटिंग की जा रही है। परफ्यूम के एड की शूटिंग चल रही है अनुपम। और जब हमने ताज सुरक्षा के CEO से बात करने की कोशिश की तो उनको कोई भी जानकारी इस मामले में नहीं है, जबकि पुलिस के जवान वहां पर खड़े हुए हैं। साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में अनुपम। और यहाँ पर कहीं न कहीं नियम कायदे कानून माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की लगातार धज्जियां आगरा में उड़ाई जाती रही और ये साफ तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सुरक्षा किस तरीके से आमादा है लापरवाही पर। रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो
या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव, या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। पैर तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया। हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। जम के खाओ खूब बचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। देवभूमि के निभूमि देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। हम रंगे नव रंगा, आज रंग बिरंगा है संसार, लगे सुहाना हर नजारा, आया होली का त्योहार। आपका सहयोग जैसे रंग और गुलाल, उसमें छुपा है मेरा ढेर सारा प्यार। नंदी ग्रुप की ओर से आप सभी को होली की रंग भरी शुभकामनाएं। नंदी है तो अच्छा ही होगा। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी, खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी, खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। स्वाद भरा पकवान बनाना, लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड है, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। Wave City Centre, the world's newest destination. In a most desirable location of Sector 32 and 25A Noida, Wave City Centre is a haven of luxury, premium serviced residences, multi-use studios, residential podium rooms, high street shop condominiums, a range of hotels, premium offices, entertainment zones, and a retail mall. Wave City Centre, the world's newest destination.
जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। भारतीय पर्यटन विकास निगम विकास की नई मंजिलें तय कर रहा है। यही वजह है कि कंपनी के शेयरों की कीमत पिछले 3 सालों में 8 गुना बढ़ चुकी है। इसकी योजनाओं में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और बड़े पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आईटीडीसी के चेयरमैन ललित पवार को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया है। लगातार तीसरे साल मुनाफा कमाकर दिखाने वाली कंपनी भारतीय पर्यटन विकास निगम न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में बल्कि होटल इंडस्ट्री में काफी कुछ करने का इरादा रखता है। ईटीवी से खास बातचीत में आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक ललित पवार ने बताया कि पिछले 3 सालों में शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमतें 8 गुना बढ़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ये सब निवेशकों के भरोसे से ही संभव हो पाया है। बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि आईटीडीसी के विकास में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के सहयोग का बड़ा योगदान है। तो मैंने अपनी टीम को यही कहा कि अपने पास बेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है, बेस्ट ऑफ द मैन पावर है, तो हम बेस्ट क्यों नहीं हैं, तो हम सब मिलकर इसको करें। तो उसका परिणाम ये कि पिछले लगातार 2 वर्षों से हम प्रॉफिट में हैं। 10-11 में हमारा प्रॉफिट 22 करोड़ था और इस वर्ष भी हमारा प्रॉफिट 30 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है और नेक्स्ट ईयर हम इसको 50 करोड़ तक ले जाएंगे। तो एक टीम वर्क और सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स और ट्रेवल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री का जबरदस्त कॉपरेशन रहा और उसकी वजह से हमारा जो शेयर है जो 200 रुपए में चल रहा था जनवरी में, तक अब वो पिछले 6 महीनों में 1800 रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी की विकास योजनाओं का खुलासा करते हुए ललित पवार ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय खोलने की योजना है, जिसके लिए 24 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कंपनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। हमारे देश में प्रति वर्ष करीब हमको 2 लाख युवा चाहिए टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए। हर वर्ष 2 लाख युवा चाहिए। 50,000 पास आउट होते हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, एफसीआई से। तो करीब करीब लाख से 1.5 लाख तक का डेफिसिट है। तो इसीलिए हम लोग भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे राई गांव में, जहां मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसके पास राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 24 एकड़ जमीन हमको अलॉट हो चुकी है और आईटीडीसी भारत का पहला पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी विश्वविद्यालय आने वाले 1.5 साल में वहां बनाएगी। इसी तरह से हमने हमारी सारी होटल्स को होटल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब कंपनी गैर होटल व्यवसाय में अपना कारोबार बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले दशकों में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आईटीडीसी का मूल मंत्र होगा। नेक्स्ट अक्टूबर से शुरू करेंगे पैलेस ऑन वेव्स। अंडमान निकोबार गवर्नमेंट हमको बोट उपलब्ध कराएगी और आईटीडीसी उसका पैकेजिंग करेगी। डिस्कवर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार विद आईटीडीसी एंड अंडमान टूरिज्म एंड वी कॉल इट पैलेस ऑन वेव्स। अब भारत सरकार के नीति निर्देश, पर्यटन मंत्रालय के निर्देश ये हैं कि हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पीपीपी रूट लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज गोइंग टू बी द न्यू मंत्रा फॉर द कमिंग डिकेड्स। आईटीडीसी बड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अक्टूबर में अंडमान निकोबार में पर्यटन के लिए पैलेस ऑन वेब से शुरू करने की योजना आईटीडीसी के मजबूत प्रयास को बताती है। निश्चय ही सुविधा और सेवा भारत पर्यटन विकास निगम का नीति वाक्य है। असित कुणाल, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन पहुंच गए हैं। डरबन में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें ब्रिक्स देशों के प्रमुख वैश्विक विकास, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में सुधार पर चर्चा करेंगे। डरबन पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की बैठक को लेकर काफी सकारात्मक संदेश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका आकर बेहद आनंदित महसूस कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के भारत के साथ करीबी रिश्तों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस दौरे में शामिल है। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अफ्रीका की धरती पर हो रहे ब्रिक्स के इस पहले सम्मेलन में
बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं के लिए एक ब्रिक्स विकास बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ हैं। Well, I am delighted to be in South Africa once again. We have extremely cordial relations with South Africa, and this meeting is the BRICS Summit. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन को कितना महत्व दे रहे हैं और इसको लेकर कितने उत्साहित हैं, बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र। कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रिक्स की इस यात्रा को, ब्रिक्स के समिट को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला ये कि इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड में मनमोहन सिंह अपनी लीडरशिप को एक खास तरह से पेश करना चाहते हैं। रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के बीच और ब्राजील के साथ मनमोहन सिंह अपनी एक इकोनॉमिक लीडरशिप अलग ढंग की चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन देशों में उनका एक खास तरह का आर्थिक रुतबा रहे और एक अर्थशास्त्री के नाते उनकी पहचान और उनका रिकॉग्निशन इन देशों में बने। दूसरा कारण मुझे समझ में आता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और मनमोहन सिंह चाहते हैं कि इनके विकल्प के रूप में एक ऐसा बैंक बने, ब्रिक्स बैंक बने, जिससे कि विकासशील राष्ट्रों को सहायता मिल सके और इन यूरोपियन और अमेरिकन संस्थाओं पे भारत की निर्भरता कम हो सके। शायद इसीलिए कल देर रात तक पांचों ब्रिक्स राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों की लंबी बैठक हुई, जिसमें बैंक की स्थापना पर, इसकी मेंबरशिप पर, इसके कंट्रीब्यूशन फंड पर, इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। आमतौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश यात्राओं पर अकेले ही जाते हैं, लेकिन इस बार दो वरिष्ठ मंत्री पी चिदम्बरम और आनंद शर्मा साथ में हैं। आइए जानते हैं टीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र इसे किस प्रकार देखते हैं। पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे सम्मेलन में अकेले ही जाते हैं, यहां तक कि विदेश मंत्री भी उनके साथ नहीं होते। लेकिन इस बार उनके दो मुख्य सिपहसालार चिदम्बरम और आनंद शर्मा उनके साथ आए हैं। एक वित्त मंत्री है, दूसरे उद्योग और कॉमर्स मंत्री हैं। ऐसा माना जाता है राजनीतिक क्षेत्रों में कि चिदम्बरम को एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में ट्रेन किया जा रहा है। एक ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह शायद उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। इस सत्ता से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि अगर चिदम्बरम प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद आनंद शर्मा उनके वित्त मंत्री होंगे। खैर, यह दूर की कौड़ी की बात है, लेकिन यह सच है और यह जरा अजीब भी है कि इस बार प्रधानमंत्री इन दोनों मंत्रियों को साथ लाए हैं। इन दोनों मंत्रियों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये दो मंत्री ऐसे हैं जिन्हें सोनिया और राहुल दोनों का एक साथ विश्वास और समर्थन हासिल है। शायद यही सब कारण है कि प्रधानमंत्री इन्हें साथ लाए हैं। इन मंत्रियों की योग्यता और इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी कॉम्पिटेंस उन्हें यहाँ लाने का एक कारण मुझे नजर आती है। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम डरबन। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की देखना ना भूलिए। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप अपने चेहरे पर कील कुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं।
काश कि हम सब उल्लू होते। फॉर एग्जाम्पल, तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते। सी, पर हम तो इंसान हैं। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। एक फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ, ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ! അയ്യോ, no, South Indians, no holy. अप्पा विष्णु, हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु, चलो। अप्पा विष्णु। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर यह कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दें। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपना ढेरों फायदे पा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देख लेते हैं तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे मीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, जब डफ के बोल खड़कते हों तब देख बहारें होली की। कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो, मुंह लाल गुलाबी आंखें हों और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी से गोरी पर तक कर मारी हो, सीनों से रंग ढुलकते हों फिर देख बहारें होली की। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज नगरी में रंग है बहार है, गली गली देखो रस की फुहार है, गली गली देखो रस की फुहार है। ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है, ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है। इसी रंग में जीवन रंग लो, तन रंग लो, मन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। नाचो नाचो रे सखी रे होली आई रे, सखी रे होली आई रे। घर घर में रंगीली रुत छाई रे, घर घर में रंगीली रुत छाई। आज दुनिया ने मस्ती लुटाई रे, आशाओं का दामन रंग लो, तन रंग लो, मन रंग लो। खेलो खेलो मंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। होली की छेड़छाड़ और रंगों से आज कोई भी अछूता नहीं है, और अगर इसमें मिल जाए सुरीला संगीत और फिल्मी गानों की मस्ती तो फिर क्या कहने। मौसम बदलने के साथ साथ फागुन की बयार को फिल्मों में इस कदर खूबसूरती के साथ पेश किया गया है कि हर इंसान अपने आप को उन्हीं पात्रों के रंग में रंग लेता है। और जब फिल्मी होली की बात आती है तो फिल्म मदर इंडिया का ये गाना गुनगुनाए बगैर रहा नहीं जाता। होली आई रे कन्हई होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। नाचे मोरा मनवा बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा जी मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। को रंग देगा सांवरिया।